अभय और साक्षी की शादी को 1 साल ही हुआ था। अभय एक कारखाने में काम करता था, जबकि साक्षी घर संभालती थी। एक दिन अभय शाम को घर लौटे तो साक्षी ने कहा, सुनो जी, आज घर का सामान लेने जाना है। ये सुनकर अभय बोला, ठीक है, तुम चाय बना लो, फिर हम चलते हैं। साक्षी चाय बनाकर लाई। दोनों चाय पीकर सामान लेने निकल पड़े। अंधेरा हो चुका था। अभय साक्षी को साइकिल पर बैठाकर बाजार में पहुंचता है। सारा सामान खरीदकर दोनों वापस लौटने लगे। अभी कुछ ही दूर गए थे कि साइकिल का टायर पंचर हो जाता है। दोनों साइकिल से उतरकर पैदल चलने लगते हैं। सर्दी का समय था और रात का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा था। तभी साक्षी कहती है, अब मुझे डर लग रहा है, यहाँ कोई नहीं है और हमारी साइकिल भी पंचर हो गई है। अभय उसकी बात सुनकर हंसता है। अरे तो क्या हुआ, तुम तो बेकार में ही डर रहे हो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, डरो मत। आगे एक पंचर बनाने वाली दुकान है, वहाँ जाकर पंचर लगवा लेंगे और जल्दी घर पहुँच जाएंगे। दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अचानक साक्षी के बालों के पास से एक तेज हवा का झोंका गुजरता है। साक्षी रुककर इधर उधर देखने लगती है। अभय उसे देखकर कहता है, साक्षी, कोई नहीं है, चलो। यहाँ कोई है। अभी अभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे से कोई मुझे छूकर निकला है। अभय इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। वो कहता है, साक्षी, कोई नहीं है, चलो। दोनों तेजी से कदम बढ़ा रहे थे। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। ये आवाजें साइड में खड़े पेड़ों के पीछे से आ रही थी। इस बार अभय भी थोड़ा डर जाता है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। लाइट बंद होते ही चारों ओर घना अंधेरा पसर जाता है। साक्षी की चीख निकल जाती है। वो हाथ से टटोल कर अभय का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अभय कहीं दिखाई नहीं देता। साक्षी वहीं रुककर अंधेरे में अभय को देखने की कोशिश करती है। वो बुरी तरह डर जाती है। वो 2 कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन ये क्या, वो किसी चीज से टकराकर गिर जाती है। गिरते ही साक्षी के हाथ से खून निकलने लगता है। इसकी परवाह किए बिना वो अभय अभय चिल्लाती है, अभय अभय। वो उस चीज को जिससे वो टकरा कर गिरी थी देखती है और कहती है, ये क्या, ये तो आकाश की साइकिल पड़ी है। साक्षी बहुत घबरा जाती है। वो उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अभय, कहाँ हो तुम? मेरे पास आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन अभय की ओर से कोई जवाब नहीं आता। कुछ देर बाद लाइट वापस आ जाती है। तेज रोशनी में साक्षी देखती है कि उसके पास ही साइकिल गिरी पड़ी है। साइकिल पर टंगे हुए दोनों थैले भी गिर गए थे। कुछ सामान इधर उधर बिखर गया था। अभय का कहीं अता पता नहीं था। साक्षी अभय को पुकारते हुए चारों ओर बेतहाशा भागने लगती है। अभय, कहाँ हो तुम? मेरे पास आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन सब बेकार। वो सड़क किनारे बैठकर रोने लगती है। सिर झुकाकर बैठी थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। साक्षी ने पलटकर देखा तो उसके बराबर में अभय खड़ा था। साक्षी कहती है, अभय, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हें पुकार रही हूँ। जानते हो मैं कितना परेशान हो गई थी। साक्षी खड़ी हो जाती है और अभय से लिपट जाती है, लेकिन अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। वो साक्षी को अपने से अलग करता है और कहता है, साक्षी, कोई नहीं है, चलो। अभय ने साइकिल को सीधा किया, सामान का थैला टांगा और घर की ओर चल दिया। साक्षी को उसका व्यवहार कुछ बदला हुआ नजर आता है। साक्षी उसके पीछे पीछे चल रही थी। साक्षी के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। अभय कहाँ गए थे? वो इतने गुस्से में क्यों हैं? उन्होंने मुझसे अच्छे से बात भी नहीं की।
और अब वो किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहे। रास्ते में साक्षी ने कई बार अभय से सवाल किए, लेकिन अभय चुपचाप सिर झुकाए चला जा रहा था, जैसे उसे साक्षी से कोई मतलब नहीं था। अभय के इस व्यवहार से साक्षी बहुत परेशान हो गई थी। घर पहुंचकर साक्षी किचन में खाना बनाने चली गई। अभय अपने कमरे में जाकर सो गया। साक्षी ने उसके लिए खाना बनाकर लाया, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। काफी आवाज देने पर भी जब वो नहीं जगा तो साक्षी बाहर ही एक चादर बिछाकर सो गई। सुबह साक्षी ने अभय से बात करने की कोशिश की तो वो गुस्से में बोला, मैं तुझसे नफरत करता हूँ, दूर रह मुझसे। अभय की आंखें लाल अंगारे की तरह दहक रही थी। साक्षी बहुत डर गई। उसने कुछ नहीं कहा। अभय अपने काम पर चला गया। धीरे धीरे अभय का व्यवहार बदलता जा रहा था। वो घर आता, खाना खाकर चुपचाप कमरा बंद करके सो जाता। एक दिन साक्षी ने कमरे में बने छोटे से छेद से अंदर देखा तो अभय दीवार की ओर मुंह करके खड़ा था। किसी से बात कर रहा था और हंस रहा था। साक्षी को कुछ समझ नहीं आया तो वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। काफी देर बाद अभय ने दरवाजा खोला और गुस्से से बोला, क्या है, सो जा जाकर। साक्षी को भी गुस्सा आ गया। तुम किससे हंस हंस कर बातें कर रहे थे? तभी अभय की आंखें लाल हो गई। वो गुस्से में बोला, लेकिन उसकी आवाज में एक लड़की की आवाज शामिल थी। ये मुझसे बात कर रहा था, क्या करेगी? अब ये तेरा नहीं है, इसे मैंने अपने वश में कर लिया है। अपनी जान बचाना चाहती है तो भूल जा इसे और कहीं और चली जा। ये कहकर अभय अंदर चला गया और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। साक्षी बहुत डर गई। वो मन में कहती है, हे भगवान, इस पर तो किसी प्रेत का साया है। साक्षी पूरी रात रोती रही। सुबह अभय साक्षी से बात किए बिना काम पर चला गया। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। साक्षी ने दरवाजा खोला तो सामने अभय का दोस्त अर्जुन खड़ा था। अर्जुन कहता है, भाभी जी, वो अभय क्या? वो कई दिनों से काम पर नहीं आया। वो मालिक ने मुझे पता करने भेजा है। अगर कल तक वो काम पर नहीं आया तो उसे नौकरी से निकाल देंगे। साक्षी को गहरा धक्का लगा। उसने कहा, अब भैया, अब वो कहीं गए हुए हैं। मैं शाम को उनसे बात करूंगी। कल उन्हें काम पर जरूर भेज दूंगी। अर्जुन के जाने के बाद साक्षी घर से निकली। वो एक तांत्रिक को जानती थी। वो उसके पास पहुंच गई और सारी बात बताई। तांत्रिक बोला, बेटी, उसे किसी तरह मेरे पास ला। वैसे तो ये काम मुश्किल है, लेकिन फिर भी तुम कोशिश करो। अगर वो ना आया तो उसका कोई कपड़ा ले आना। मैं उससे ही उस प्रेत आत्मा को बुलाऊंगा। शाम को साक्षी ने अभय के आते ही उसे रोका और बात करने बैठ गई। अभय, मुझे मालूम है तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुम काम पर भी नहीं जा रहे हो। अगर तुम कल तक काम पर नहीं गए तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मैं वो 2% की नौकरी नहीं करूंगा। वैसे भी मैं अब कोई काम नहीं करूंगा। साक्षी ने प्यार से अभय से कहा, अच्छा मत करना, बस मेरी एक बात मान लो। कल मेरे साथ चलना। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। तभी अभय बोलता है, मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाने वाला और तेरा मेरा रास्ता अलग अलग है। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन साक्षी अभय की कमीज लेकर तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में अभय वहां गुस्से में आया और लड़की की आवाज में बोला, तूने मुझे यहाँ बुलाया है? तू और ये तांत्रिक दोनों को मैं मार दूंगी। ये देखकर साक्षी रोने लगी। उसे बहुत डर लग रहा था। तांत्रिक ने कुछ और मंत्र पढ़कर पानी लेकर अभय पर फेंका। पानी पड़ते ही
अभय अपनी आवाज में चिल्लाने लगा। पापा, इन्हें छोड़ दो, इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। चिंता मत कर, यह सब उसकी चाल है। चुपचाप बैठ, देख मैं क्या करता हूँ। तांत्रिक आंख बंद करके मंत्र पढ़ता और फिर पानी अभय पर फेंक देता। कुछ देर में अभय लड़की की आवाज में बोला, ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। अभय बेहोश होकर एक ओर लुढ़क जाता है। तांत्रिक बोला, जा, ले जा इसे अपने घर। मैंने इसे उस पिशाचनी की कैद से आजाद कर लिया, लेकिन ध्यान रखना वो फिर आएगी। पिशाचनी इससे प्यार कर बैठी है, वो इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी तुझे इसके व्यवहार बदला नजर आए, तुरंत मेरे पास आ जाना। साक्षी ने अभय के मुंह पर पानी के छींटे मारे। अभय उठ गया, जैसे वो किसी नींद से जागा हो। अभय बोला, अरे मुझे क्या हुआ था? मैं यहाँ कैसे आया? तुम रो क्यों रही हो? साक्षी ने कुछ नहीं कहा। वो अभय को घर ले आई। अगले दिन अभय काम पर भी पहुंच गया। सब कुछ पहले जैसा चल रहा था, लेकिन साक्षी अब हमेशा डरी रहती थी कि क्या वो पिशाचनी फिर आएगी। क्या हुआ अभय के साथ? क्या तांत्रिक की बात सच हो पाई कि पिशाचनी उससे प्यार कर बैठी है? जानेंगे अगले भाग में।